हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका विशाल सर। शायद आप सब मुझे नहीं जानते होगे, राइट? बट अगर आपने अभी 10th की एग्ज़ाम दी है इसी साल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू चूज़ स्ट्रीम आफ्टर 10th। आपके पास 3 ऑप्शन है, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ईच एंड एवरी स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे। शायद आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, बट हम आपके स्ट्रीम सिलेक्ट, आपके करियर सिलेक्ट करने के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। तो हम पहले आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी के बारे में, सभी के सब्जेक्ट कौन से आने वाले हैं आपके 11-12 स्टैंडर्ड के अंदर और आपकी करियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी, उस सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइंस स्ट्रीम के बारे में, उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में एंड देन आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में। सबसे पहले साइंस स्ट्रीम। तो इसमें आपके पास 2 ग्रुप हो गए, नॉन मेडिकल ग्रुप एंड मेडिकल ग्रुप। नॉन मेडिकल ग्रुप को हम ए ग्रुप कहते हैं जिसमें, और मेडिकल ग्रुप को हम बी ग्रुप कहते हैं। ओके, नॉन मेडिकल ग्रुप इसलिए नाम दिया हुआ है क्योंकि आप ये ग्रुप सिलेक्ट करते हो तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, और बी ग्रुप को मेडिकल ग्रुप नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर आप वो ग्रुप सिलेक्ट करते हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहेंगे। आपको एक सब्जेक्ट ऑप्शनल में मिलेगा, मैथ्स और बायोलॉजी। बाकी दोनों ग्रुप के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन रहेगा। ओके, इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसे हम कहते हैं पीसीएमबी ग्रुप, यानी कि नॉन मेडिकल ग्रुप ओनली पीसीएम, मेडिकल ग्रुप ओनली पीसीबी। और अगर आप दोनों लेना चाहते हो, मैथ्स एंड बायोलॉजी बोथ, तो उसे हम कहते हैं पीसीएमबी। तो आपको दोनों की करियर अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट मिलेगा, बट डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपका लोड बढ़ जाएगा। तो मैं यही सिलेक्ट करूँगा कि आप कोई भी एक ही ग्रुप सिलेक्ट करें अगर आपका गोल फिक्स हो तो, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी नॉन मेडिकल ग्रुप, यानी कि ए ग्रुप। अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट लेते हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी इंजीनियरिंग। उसके बाद आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आईएएस, आईपीएस बन सकते हो। डिफेंस सर्विसेज, यानी कि सारे डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम आप दे सकते हो। आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो। उसके बाद नॉर्मल बीएससी कोर्सेज आप कर सकते हो। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। आप आर्किटेक्चर यानी कि डिज़ाइनिंग के सारे कोर्सेज कर सकते हो। बैंकिंग फील्ड में जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस, आईटी से बहुत सारी फील्ड है, बहुत टाइप के इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, राइट? इसमें आपको सिलेक्ट करने पड़ेगा पीसीएम, 3 मेन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ओके, ये थी आपकी करियर अपॉर्चुनिटी, बहुत वाइड फील्ड है। अगर हम बात करें कि अगर आप बी ग्रुप लेते हो यानी कि मेडिकल ग्रुप सिलेक्ट करते हो, तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी में सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी डॉक्टर को, जिसके लिए आपको एक नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, राइट? उसके बाद आप नर्स भी बन सकते हो, फिजियोथेरापिस्ट भी बन सकते हो, राइट? नॉर्मल बीएससी कोर्सेज भी आप कर सकते हो, साइंटिस्ट भी बन सकते हो। आप यूपीएससी की एग्ज़ाम यानी कि सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दे सकते हो, आईएएस, आईपीएस, आईएफसी। आप एनवायरमेंट साइंस में रिसर्च कर सकते हो। मेडिसिन लाइन यानी कि आप फार्मेसी भी कर सकते हो, जो आप ए ग्रुप से भी सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि उसमें मेन सब्जेक्ट होगा आपका केमिस्ट्री। ओके, ये बात हुई आपकी मेडिकल ग्रुप यानी कि बी ग्रुप की, जिसमें आपके सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट? ओके, ये पूरा डिस्कशन हुआ आपका साइंस स्ट्रीम के बारे में। नेक्स्ट आता है कॉमर्स स्ट्रीम, जिसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ने इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इंग्लिश और हिंदी और गुजराती। इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, हिंदी और गुजराती, और मैथ्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स। अगर आप कॉमर्स यानी कि सीबीएसई बैकग्राउंड से तो आपको मैथ्स ले सकते हो ऑप्शन में, अगर आप जीएस से हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स आएगा। इसमें सबसे पहले करियर अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी चार्टर अकाउंटेंट यानी कि सीए, नेक्स्ट कंपनी सेक्रेटरी, कॉरपोरेट लॉ, बीकॉम कोर्सेज, बैंकिंग, आईएएस, आईपीएस, आईएफसी। आप यूपीएससी एग्ज़ाम कोई भी बैचलर डिग्री के बाद आप दे सकते हो, यानी कि आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करो, अगर आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करोगे तो आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दे पाओगे। बीबीए, बीबीआई, बीएमएफ, बीएएफ, सीएमए, बी इको, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आप कर सकते हो,
ओके, तो ये बात हुई करियर अपॉर्चुनिटी कॉमर्स के बारे में, राइट, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सीए यानी कि चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपका गोल है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। नाउ आर्ट्स स्ट्रीम, राइट, तो जिसमें इतने सब्जेक्ट आने वाले हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, राइट। इंग्लिश आपका कंपलसरी रहेगा, बट आप अगर हिंदी लेना चाहो, एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी, हिंदी और गुजराती। ओके, सो आप अगर इंग्लिश में भी अगर आप कौन से मीडियम में हो उस हिसाब से डिसाइड होगा। फिर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फाइन आर्ट्स। ओके, अगर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटी आर्ट्स के बारे में, तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी आएगी आईएएस, आईपीएस, आईएफसी, यूपीएससी। स्टूडेंट्स, हमने इसको सबसे पहली अपॉर्चुनिटी इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम जो होती है उसके जो भी सिलेबस है उसके काफ़ी सारे सब्जेक्ट आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, राइट। तो दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि आईएएस, आईपीएस एंड आईएफसी। वैसे तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम कोई भी स्ट्रीम से दे सकते हो, बट आर्ट्स बैकग्राउंड जिसका होगा उसके लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे, राइट, वरना आप कोई भी स्ट्रीम से ये एग्ज़ाम दे सकते हो, राइट। फिर लॉ, मैनेजमेंट कोर्सेज जो आप कॉमर्स से भी कर सकते हो, बीए कोर्सेज, पॉलिटिशियन, राइट। स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे कि ये पॉलिटिशियन कैसे बनते हैं, राइट। तो आर्ट्स के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस। सो अगर आपका गोल है कि मुझे पॉलिटिशियन ही बनना है, वैसे तो आप पॉलिटिशियन बनने के लिए कोई स्टडी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप आर्ट्स लोगे तो आप 110% अच्छा बन पाओगे। नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट, जो आप कॉमर्स से भी ले सकते हो, जर्नलिज्म, बीए, डिजिटल मार्केटिंग, डिज़ाइन मीडिया, तो ये सब करियर अपॉर्चुनिटी है आर्ट्स के बारे में। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना करियर कौन सी फील्ड में बनाना है और आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट कौन से है। तो यहाँ पे तीनों फील्ड के बारे में मैंने आपको समझाया। अब आप कहोगे कि सर ये सब तो हमें पता ही था कि कौन सी फील्ड से क्या बना जाता है, राइट। सो अब फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो आप अपना डिसीज़न कैसे लोगे, तो इस हिसाब से मैंने पूरा प्रायोरिटी बनाया हुआ है। फर्स्ट, सबसे पहले आप अपने सजेशन ऑफ योर क्लोज टीचर, यानी कि आपके जो 10th स्टैंडर्ड के जो सबसे क्लोज टीचर थे, चाहे ट्यूशन में हो या फिर स्कूल में, आप उनसे एडवाइस ले सकते हो, उनसे सजेशन ले सकते हो, क्योंकि उनको पता होगा कि आप व्हाट इज़ योर प्लस पॉइंट एंड व्हाट इज़ योर माइनस पॉइंट, क्योंकि हीरे की असली परख ज़वेरी को ही होती है। आपके सब्जेक्ट के बारे में आपके पेरेंट्स और आपके फैमिली मेम्बर से ज़्यादा आपके टीचर्स को ज़्यादा पता होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने सबसे क्लोज टीचर से आप एडवाइस ले सकते हो। उसके बाद, राइट, सजेशन ऑफ योर फैमिली, पेरेंट्स एंड रिलेटिव। ओके, अगर ये पूरे वर्ल्ड में अगर आपका कोई अच्छा चाहता है तो वो है आपके पेरेंट्स, राइट। तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर या रिलेटिव से सजेशन ले सकते हो कि आपको आगे जाके किस फील्ड में करियर बनाना चाहिए, राइट। सो ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने रिलेटिव से इस बारे में डिस्कस कर सकते हो। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल सपोर्ट। वैसे तो कोई फील्ड में ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो, राइट, जिसमें दोनों ग्रुप की बात करें हम, नॉन मेडिकल या मेडिकल, राइट, तो अगर आप उसमें नॉन मेडिकल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की होगी कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, राइट, और सेकंड होगी कि अगर हम साइंटिस्ट या फिर मेडिकल ग्रुप की बात करें तो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो और अगर आपका गोल है कि आप फॉरेन स्टडी करें, अब्रॉड जाके स्टडी करें, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, राइट। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट की एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी, अगर जिसमें कम स्कोर आया और गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस थोड़ी कॉस्टली होगी, राइट। बट स्टूडेंट, उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत
सारी बैंक आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है, जो आपको आपके एजुकेशन के बाद उसको पे करना रहता है। बट फिर भी राइट, आपको अपना फाइनेंशियल सपोर्ट देखना चाहिए। सो आपको इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल लाइन जाना है तो आपको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में देखना पड़ेगा। ओके, नाउ माय फोर्थ प्रायोरिटी, आपको अपने जो सीनियर्स है या फिर अपने जो एल्डर्स है उससे एडवाइस लेनी चाहिए। ऐसे सीनियर से कि जो अच्छी कॉलेज में स्टडी करते हो या फिर अभी अच्छी पोस्ट पे हो, राइट। ऐसे ही सीनियर से आप एडवाइस लो, राइट। तो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छा आपको गाइडेंस दे पाएंगे। ओके, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर इंटरेस्ट एरिया। सबने तो कह दिया, आपको एडवाइस दे दी कि आपको ये करना चाहिए, बट आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट। तो आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट एरिया यानी कि आपको कौन से सब्जेक्ट में या फिर कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर स्टूडेंट्स आपने ये सोच लिया कि अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरे 80% मार्क्स आ गए तो मैं साइंस स्ट्रीम लूँगा, अगर मेरे 60% या 60% के आसपास मेरे मार्क्स आ गए तो मैं तो चाहे आर्ट्स ले लूँगा या तो कॉमर्स ले लूँगा, राइट। सो आपका डिसीज़न आपके रिज़ल्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट एरिया, राइट। क्योंकि ये पूरी लाइफ आपके ऊपर यही लेबल लगने वाला है कि सपोज स्टूडेंट XYZ तो डॉक्टर XYZ या इंजीनियर XYZ या फिर CA XYZ या वॉट एवर IAS XYZ। तो आपको अपना करियर अभी से सिलेक्ट करना है, राइट। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई अवर इंटरेस्ट एरिया, कि सर हमें पता ही नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप सोचो कि अगर आप 2 घंटे 3 घंटे मैथ्स कर पाते हो, आप मैथ्स को एंजॉय कर पाते हो, अगर आपको हेडेक है तो भी आप मैथ्स कर पाते हो, अगर राइट फिजिक्स में है तो सेम वे आप सोचो कि आपका इंटरेस्ट आपको कैसे भी करके कनेक्ट करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में है तो आप A ग्रुप ले सकते हो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में है तो आप B ग्रुप ले सकते हो। अगर आप कहोगे कि सर मैथ्स में इंटरेस्ट है बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो मैथ्स यानी कि अकाउंटेंसी स्टैटिस्टिक्स हो गया। और अगर आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी में भी इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स फील्ड भी ले सकते हो। सो सबसे पहले आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने करियर के बारे में, आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ टू, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट एरिया, राइट। सो अगर आपको इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है, आप स्टैटिस्टिक्स अकाउंटेंसी यानी कि मैथ्स में भी बहुत पावरफुल हो तो आपको कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट करनी चाहिए, राइट। बट अगर आपको इसमें से कोई किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है यानी कि पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपको आर्ट्स फील्ड लेनी चाहिए, राइट। सो उस हिसाब से आप अपने स्टेप बाय स्टेप अपने करियर को डिसाइड कर सकते हो, राइट। ओके, सो ये बात हुई आपके करियर के बारे में। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस किया कि अगर आप कौन सी स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट आने वाले हैं, आपके पास कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है, आपको गोल कैसे सिलेक्ट करना है, आपका इंटरेस्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, कौन सी फील्ड में है। ओके, अब ये सब डिस्कस करने के बाद राइट हम लास्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि योर फाइनल डिसीजन, व्हाट इज़ योर बेस्ट चॉइस। ये सब करने के बाद जो आपका फाइनल कंक्लूजन होगा वो आपकी बेस्ट चॉइस होगा। आप आंख बंद करके उस करियर को सिलेक्ट करो, वही आपकी बेस्ट चॉइस होगी। थैंक यू।